हेलो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है बच्चों की नज़र से, जो आपके लिए लाया है बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हमारे राष्ट्रपिता बापू के बारे में। उनके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा और सहिष्णुता के लिए बड़े स्तर के साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। हिंसा और आतंकवाद से प्रभावित युद्ध के दौर से गुजर रही दुनिया में पिछले दिनों की तुलना में आज अहिंसा के गांधीवादी विचार की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अधिक देखने के लिए बिहार के हमारे दोस्तों से बात करते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों। मैं संस्कृति कपूर वर्ग 8 की छात्रा हूँ। मैं अमर त्रिशला सेवा आश्रम एवं बटरफ्लाई नई दिल्ली के द्वारा महात्मा गांधी पर बोलने को कहा गया है। मुझे आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के रूप में गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी किसी समय पोरबंदर के दीवान थे, फिर बाद में राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था, जो एक धार्मिक महिला थी। सदैव पूजा पाठ करती थी। अस्वस्थ होने पर भी व्रत नहीं छोड़ती थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में बालक मोहनदास का इसी परिवार में जन्म हुआ। इनका बाल्यकाल पोरबंदर में ही व्यतीत हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें राजकोट की देहाती पाठशाला में दाखिल कराया गया। 5 वर्ष तक यहीं पढ़ते रहे। मोहनदास में बचपन में कुछ दुर्गुण भी थे। बुद्धि भी इनकी तीव्र नहीं थी। कौन जानता था कि यह भोला भाला बालक एक दिन राष्ट्र को इतना सम्मान प्रदान करेगा कि जनता उसे बापू कहने लगेगी। वह माता पिता के भक्त थे। 1885 में आपके मैट्रिक परीक्षा पास की। सन 1888 में बैरिस्ट्री पढ़ने सब विद्यालयात चले गए और 1889 में बैरिस्ट्री पास करके भारत लौट आए। गांधी जी का जीवन सादा और उच्च सोच था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। धन्यवाद। मैं सभ्यता कपूर कक्षा 6 से आप सभी को अमर त्रिशला सेवा आश्रम की ओर से महात्मा गांधी के जीवन की कुछ बातें बताना चाहूंगी। तो चलिए, महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था तथा उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। महात्मा गांधी बच्चे से ईमानदार और सच्चे थे। वे अपने चरित्र के प्रति बहुत ही सजग थे। उन्होंने अपनी जीविका एक बैरिस्टर के रूप में शुरू की, लेकिन भारतीयों की दुर्दशा ने उन्हें नेता बना दिया। उस समय भारत की विदेशी शासन के अधीन था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए समय समय पर अनेक संघर्षों का नेतृत्व किया। यह उनका कुशल मार्गदर्शन था जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के हाथों से वे शहीद हो गए। उनके निधन पर पूरा विश्व शोकमग्न हो गया। थैंक यू। Hi, I am Ritu Mehta from Standard 9 and today I am going to tell something about Mahatma Gandhi journey of the life from Amar Tisla Seva Ashram. Mahatma Gandhi was the biggest and great patriot in India. He was born on 2nd October 1869 in the Porbandar, Gujarat state. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. His father name was Karamchand Gandhi and his mother was Putli Bai. He is the father of nation and people lovely call him Bapu. Gandhi Ji's wife name was Kasturba Gandhi and they had 7 sons. Gandhi Ji studied law from the University of London. He returned to India and took part in a struggle of freedom. So he was imprisoned several times. Under his guidance, we become free from British on 15 August 1947. Truth and ahimsa were the guiding principle of his life. Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse on 30 January 1948. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi, value and deeds. But we as the future of country can honor him by living our life with his principle of truth, peace and non-violence. Thank you. Hello everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself from Amar Tisla Ashram. My name is Mahi Khanna and I am study of 9th class. Mahatma Gandhi by name of Mohandas Karamchand Gandhi, born in 2nd October 1869,
Porbandar, India. He is Indian lawyer, politician, social activist, and writer who became the leader of the nationalist movement against the British rule of India. As such, he came to be considered the father of his country. Died in January 13, 1948 in Delhi. Thank you. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बना रे नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बापू अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। हमारे कार्यक्रम में वापस स्वागत है बच्चों की नज़र से में। इसके बारे में जाने आइए हमारे अतिथि से बात करें। सर आपका स्वागत है। मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम अमर त्रिशला सेवा आश्रम मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं। आज के वर्तमान समय में गांधी के जीवन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके उनको जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, बच्चों को गांधी के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि गांधी के योगदान को देश नहीं भूल सकता है। वर्तमान समय में गांधी को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, जिससे क्या है कि बच्चे उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी पहल है बटरफ्लाई और के द्वारा कि आज आज़ादी के 75वां साल बाद देश 75वां आज़ादी का वर्ष मना रहा है। गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को जन्मदिन को मनाया जा रहा है, और इसमें बच्चों से बात करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम जिन बच्चों से बात किए हैं उनको भी और पूरे देश को इस माध्यम से हम संदेश देना चाहते थे कि अक्सर आप सुनते होइएगा कि गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम गांधी है। मित्रों, मजबूरी का गांधी नाम नहीं है। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। वो जोहान्सबर्ग स्टेशन का साउथ अफ्रीका में गांधी रात को जब ट्रेवल कर रहे थे तो उनको एकाएक काले घोड़े के भेद को लेकर के रात में जब वो फर्स्ट क्लास के टिकट से सफ़र कर रहे थे तो उनको हटाया गया, उनको फेंक दिया गया। वो ऑब्जेक्शन किए तो उनके बक्सा को बाहर फेंक दिया गया, और उस दिन का जो सेल्सियस तापमान था वो 4 डिग्री से कम था। बच्चों, 4 डिग्री से कम पर बर्फ जम जाता है, और वो अकेला आदमी जो इंडिया से बाहर था और रात के 12-1 बज रहे थे, और उस ठंडे की रात में उसने वो विरोध किया उस अंग्रेज पदाधिकारी का कि मेरे पास अगर फर्स्ट क्लास का टिकट है तो मैं क्यों जाऊं वो सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में, तो मैं इस पर रहूंगा। तो सत्य का उन्होंने विरोध किया, और वो विरोध करने के उपरांत उनको फेंक दिया गया। और ठीक 100 साल बाद वहाँ पर युवा गांधी का प्रतिमा लगा है। एक इसका उदाहरण है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, बल्कि गांधी विरोध करते हैं, सही तरीके से विरोध करते हैं, अहिंसा के वादी हैं, और अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए एक दूसरे को गांधी कितना मोबिलाइज किए हैं अपने को करके, यह देखने की ज़रूरत है।
गांधी धैर्य का नाम है, गांधी दर्शन है, गांधी बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि गांधी के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं। गांधी लॉयर थे बहुत अच्छे, हालांकि उनकी वकालत ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि वकालत में बहुत सारी चीज़ करनी थी जो उनसे नहीं हो पा रहा था। बच्चों के बात और देश की राजनीति की बात, आने वाली पीढ़ी के लिए महात्मा गांधी सीधे सीधे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को जब आप देखेंगे, जिस धरती से हम लोग आते हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर वह चंपारण है। और चंपारण में जो महात्मा की उपाधि उनको मिला, वो आधा वस्त्र पहनकर पूरा जीवन अपना समर्पित किया, पूरा त्याग की प्रतिमूर्ति रहे। और वो गांधी जो धर्म की बात करते हैं, वो गांधी जो अपराध मुक्त भारत की बात करते हैं, वह गांधी जो सिद्धांत की राजनीति पर विश्वास करते हैं, वह गांधी जो दुनिया को एक नया तरीके से पिरोना चाहते थे। गांधी गरीब लोगों को देखना चाहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसको अधिक से अधिक रोजगार की बात हो, उसके जीवन में वो सुख सुविधा मिले, अंतिम व्यक्ति को वह पेट भूख रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति हो। इसके लिए देश को जो आज़ादी मिली है, उसके बाद अंग्रेजों से मुक्त हो गए, लेकिन अब आंतरिक आज़ादी नहीं मिली है। इस आंतरिक आज़ादी के लिए उन्होंने गरीबों के साथ काम करने का कोशिश किया, किसान के साथ काम करने का कोशिश किया, युवाओं को आगे बढ़ाया और बच्चों को प्रेरित किया। गांधी देश में नहीं, पूरे विश्व में गांधी एक दर्शन के रूप में भी पढ़ा जा रहा है और गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। तो गांधी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। ऐसा कई जन्म लेने के बाद भी कोई गांधी नहीं बन सकता है, और बनने के लिए बहुत जन्म लेना होगा। बहुत त्याग तपस्या करके गांधी ने अपने को सत्यापित किया, और हम उस देश के नागरिक हैं कि अपने आप को बड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह गांधी का देश है भारत, और हम उस भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम लोगों का दायित्व है कि उस गांधी के बारे में पाठ पढ़ाएं, गांधी का वो मजबूरी नहीं बताएं, बल्कि गांधी मजबूती की बात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। दोस्तों, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। हम अगले हफ्ते उसी समय इंद्रधनुष 102.6 मेगाहर्ट्ज पर फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा।